जब हम श्वास की उपयोगिता की बात करते तो स्वामी स्वात्माराम कहते हैं, चले बाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधयेत्। अर्थात जब हमारा वात चलता है, हमारा श्वास चलता है, तो हमारा चित्त चलता है, और जब हमारा श्वास ठहर जाता है तो चित्त भी ठहर जाता है। तो जब हम अपने श्वास पर काम करेंगे तो सीधा सीधा हम अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर और अपने अहंकार पर काम करेंगे। श्वास लेने के लिए योग में बताते हैं कि 4 विधियां हैं। पहला पेट से श्वास लेना छोड़ना, दूसरा सीने से, और तीसरा गर्दनी श्वसन बोलते हैं। उसके बाद में चौथा होता है यौगिक श्वसन। जब श्वास हमारी फेफड़ों के निचले हिस्से में जाती है तो हमारा डायफ्राम नीचे जाता है और पेट बाहर आता है। श्वास बाहर आता है तो हमारा पेट अंदर जाता है। दूसरे प्रकार की श्वास में जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़े फूलते हैं ऊपरी हिस्से में, तो सीना बाहर आता है और श्वास छोड़ते हुए सीना अंदर जाता है। तीसरे में श्वास भरते हुए हमारे कंधे, कॉलर बोन्स हल्के से ऊपर उठते हैं, छोड़ते हुए नीचे जाते हैं। चौथी ब्रीदिंग में हम तीनों को एक साथ जोड़कर करते हैं। जब हम यौगिक श्वसन सीख जाते हैं तो इसका प्रयोग प्राणायाम में होता है। यौगिक श्वसन की महत्ता प्राणायाम के लिए बहुत उपयोगी है। अगर हम फेफड़ों के ऊपरी हिस्से को प्रयोग करते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे कि हम घबराए हुए हैं, हम डरे हुए हैं, हम तनाव में हैं, ऐसी स्थिति में हमें जल्दी जल्दी श्वास चाहिए होता है, तो ऊपरी हिस्सा एक्टिवेट होना चाहिए। और जब हमें काम डाउन होना है, जब वो समस्या चली गई, जब हमें समाधान चाहिए, स्थिर होना है, तो हमारा पेट का श्वसन एक्टिवेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर हमें बीमारियां हो जाती। तो अगर हमने श्वास पर काम कर लिया तो हम अपने मन पर काम कर लेंगे, मन पर कर लिया तो शरीर पर कर लेंगे। तो श्वास एक माध्यम बन सकता है आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिए।